लंबी चौड़ी मीठी मीठी गोल गोल बातें, ये मुझे आती कोई नहीं। टू द पॉइंट बात करेंगे। एक बात मुझे आपकी जाती तौर पे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे हो रही है सहाफत, तो इसमें मैंने रख रखाव कोई नहीं रखना। आप वैसे भी नहीं रखती हैं, अल्लाह को कसम। मुबैना पुलिस मुकाबला, भाई सीना चौड़ा करो, सीधी बात करो। आप तो सवाल करते हुए अगले पर खौफ डाल देती हैं। पता आपको भी है, लेकिन आप ना वकी से बोलती है ना, किस चीज का वो सब पता है तो सही। ये फायर जो है ना, डेफिनेटली पुलिस से मारा होगा। आप कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ। देखे बात सुने, तहमीना FIR तो बेटे उन्होंने बनानी होती है अपनी मर्जी से ना, जान बचाने के लिए। जाहिर है कि पुलिस वालों ने भी हिसाब देना है। वो इतना हाई प्रोफाइल बंदा वो फायरिंग होने के बाद भी निकल जाए तो पुलिस वालों को तो सजाए मौत हो जानी थी। मैं जेन्युइन आपको बताऊं, अगर भाइयों को पुलिस ने फिट किया, पुलिस वालों ने मार देगी। ये मेरा भी मार देगी, मेरा तजुर्बा। प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप। बेटे मेरी बात सुने, ये तो वो सवाल है कि जिसका जवाब मैंने फिर क्लब के देना है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, आप सवाल वो कर देते हैं, बटन के ऊपर पाँव रखे फिर तमाशा देखते हैं। माइंस अब शायद अंकल उड़ जाएगा। मैं बड़ा सियाना हूँ। पुलिस वालों ने क्या लाश संभालिए अपना गोली तो अपना दिफा करिए, उन्होंने गोली मार के मार दिया होगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है शाहिद चौधरी साहब। लंबा चौड़ा इंट्रो, लंबी चौड़ी मीठी मीठी गोल गोल बातें, ये मुझे आती कोई नहीं। टू बी फ्रैंक बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। शायद साहब आपने बेशुमार व्लॉग्स किए हैं एहसन शाह के हवाले से, अमीर बालाज पर डिटेल के साथ आप बात करते रहे, मुख्तलिफ चैनल्स को आपने इंटरव्यूज दिए हैं, लोग आपके पास आते रहे। एक बात मुझे आपकी जाती तौर पे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे हो रही है सहाफत और जेन्युइन सहाफत हो रही है, तो इसमें मैंने रख रखाव कोई नहीं रखना। बात ये है, आप वैसे भी नहीं रखती हैं, अल्लाह को कसम, मुझे पता है इस बात ये है कि आपने कहा कि एहसन शाह को सिर्फ मारा नहीं गया, अगर मैं पुलिस में होता मैं इसको मारता, इसके टुकड़े करता, ऊपर दही डालता और कुत्तों के आगे डाल देता। ये जेब देती थी बात। बेटे देखिए, ये पहली बात तो ये, मैं अपने फोरम पे ये बात करता ही नहीं। मैं बड़ा सियाना हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि लोगों ने मेरे चैनल को संजीदा चैनल समझ के देखना होता है। फैमिलीज देख रही होती हैं, बूढ़े बड़े सब, वो मेरी फैमिली बन चुकी है, वो देखती है। ये सारे काम मैं आपके चैनल पे करता हूँ। अच्छा, अपनी भड़ास निकालता हूँ, ठीक है, गुस्से का इजहार करता हूँ और अपनी फीलिंग्स चेंज कर लेता हूँ। मेरे प्रोग्राम को आप देखिए, बड़ा डिसेंट होकर मैं बैठा होता हूँ। यही बातें जो है ना, बड़े अच्छे बड़े दबे अल्फाज में मैं कह रहा था। लेकिन बेटी, जब आपका चैनल होगा तो वहां पे फिर इसी तरह फटकी बातें करूंगा। मुझे इसके ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा है। किस चीज का गुस्सा है आपको? तहमीना बेटे बात सुनो, पता आपको भी है, लेकिन आप ना वकी से बोलती है ना, किस चीज का गुस्सा पता आपको तो सही। गुस्सा ये है कि ये पाकिस्तानों की ना सालमियत के ऊपर सवालिया निशान था। अब पूछे कैसे बेटे, वो मैसेज आपको याद करे, मैंने आपको यहाँ बैठे हुए आपने मुझे कहा था ये नहीं हो सकता। मैंने आपको सिख औरत का मैसेज सुनवाया था, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें वो कह रही थी कि जी पाकिस्तानी पैसे दो तो तियां भैनों भेज अपने को रात में भेज देंगे ने। बेटे आपने जब भी कॉल किया, अंकल ने आपको बेटी के अलावा बुलाया? बिल्कुल कहा। हम इज्जतों के रखवाले, बिल्कुल, हम बगैर तो लोग हमें ये बताएं। मुझे इसके ऊपर ये गुस्सा था कि किया तुमने, भरनी हमें पड़ रही है। लोग हमें कहना शुरू कर दिया, लोगों ने बेगैरत है। आपके साथ जब भी मेरी बात है, मैंने एक बात में 10 दफा को बेटी का है। बिल्कुल ऐसे लोग हैं, ऐसे ही है। मुझे ये गुस्सा था जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, और ये बातें सिर्फ मैं आपके चैनल में करता हूँ। अपने चैनल में बड़ा सस्टिकेटेड अल्फाज से सारी बात करता हूँ। ठीक है, तमाम लोग यूट्यूबर्स, टीवी चैनल्स, बीपर्स, खबरें, बातें, व्लॉग्स, मुबैना पुलिस मुकाबला, भाई सीना चौड़ा करो, सीधी बात करो। क्या सीधी बात है? सीधी बात ये है कि ये पुलिस मुकाबला जाएगी, आपको पता है। आप तो सवाल करते हुए अगले पर खौफ डाल देती हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो मेरी राय है ना, वो ये है कि पुलिस वालों ने जो है ना, ये देखा होगा कि अब जो है ना, इसने भाग जाना, क्योंकि फायरिंग बड़ी शदीद थी। तहमीना FIR तो बेटे उन्होंने बनानी होती है अपनी मर्जी से ना, जान बचाने के लिए। रियलिटी ग्राउंड जो है ना, वो ये होगी कि इसको फायर लग गया होगा, पुलिस वालों ने देखा होगा कि अब ये जख्मी है, हूँ अपने आप में बचाइए, कैसे मेरा मतलब इसका डिफेंड कर। लग गया होगा से क्या मुराद है? किसका फायर? ये फायर जो है ना, डेफिनेटली पुलिस से मारा होगा। अब इतनी करीब देखें, उसको हथकड़ी लगी। आप कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ। देखे बात सुने, उसको हथकड़ी लगी थी ना। अच्छा, तहमीना बेटे, वो किलर जो है, वो जो थे मारने वाले, वो पुलिस कितना नजदीक आ सकते हैं? या पुलिस वाले हमारी इतनी बुज़दिल पुलिस है कि जिन्होंने हथकड़ी छोड़ दी? जब फायर लगता है करीब से तो उसका निशान और होता है, जब दूर से लगता है तो उसका निशान और होता है। दूर से लगता है तो सुराख बनता है, करीब से हो तो आसपास का एरिया जल जाता है। मैं सही कह रही हूँ? मैं बताता हूँ, उसमें ये होता है कि आप बिल्कुल करीब रखे ना, आधे फुट पे 6 इंच के फासले पे फायर मारे तो बारूद का निशान ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर फायर दूर से होगा ना, वो जो एसिड का होल होगा ना, वो बड़ा हो जाएगा। अगर दूर से होगा तो वो सेम साइज के होंगे। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, देखे बेटे, होता पता है कि अब ये जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। एक चीज तो मैं इसमें बहस नहीं कर सकता, उसी वजह पूछेंगे। जब FIR दर्ज होती है ना, FIR मैंने बताया फलां कांस्टेबल, सबके नाम लिखे हुए। अब जो नक्शानवीस होता है ना, वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाए हुआ पे जाता है, नक्शा बनाता है, उसमें सफदर जिसने हथकड़ी लगाई होती है उसको दिखाते हैं, गाड़ी में बैठा हुआ था, 2 कार्ड उन्होंने गाड़ी में बिठाने हैं, फिर उन्होंने सफदर, जमील, इब्रार, इशफाक
जहां जहां वो खड़े हैं सब नक्शे में दिखाए जाते हैं। नक्शे को ये आप मेरे सामने ले हैं, ठीक है। फिर आप मुझे पूछे कि ये हथकड़ी में यहाँ पे खड़ा था, गोली इतने फासले पे लगी, ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना, अब मुझसे सवाल करें। ठीक है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे नेग्लिजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे मैलाफाइडी है, ठीक अब है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, नक्शा मेरे सामने नहीं है, मैं कैसे आपको तुक्का लगा कर बता दूं कैसे होगा? आपको पता है अगर मैं प्रेडिक्शन भी करता हूँ ना तो कितने परसेंट बिल्कुल दुरुस्त होती है, दुरुस्त होती है, बिल्कुल। तो इसमें अभी प्रेडिक्शन करने का टाइम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया, हम गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं, हमको लोहे के सीने लेके नहीं बैठे हुए। किसी की जुबान में ताकत है, किसी के हाथ में ताकत है, किसी के हथियार में ताकत है, किसी के बंदों में ताकत है। माशरा इसी तरह से चल रहा है। एहसन शाह को जब गोली लग गई तो डेफिनेटली एहसन शाह ने गिरना है, वो उठ के बाकियों पे हमलावर नहीं हो सकता, उसके हाथ में कोई हथियार, कोई रॉकेट लॉन्चर तो है नहीं। अब एक ऐसा शख्स जिसको गोली लग गई है, जो लहू लहान है, जो 10, 12, 20 या एग्जैक्टली मैं डिजिट नहीं बता सकती, इतने सारे पुलिस के मुलाजिमों की हिरासत में है, इसके बावजूद उसको जो हथकड़ी है वो लगनी चाहिए थी। देखे मेरी बात सुने बेटे, हथकड़ी तो पहले लगी हो, पहले लगी थी, पहले लगी। राइट। आपका कहने का मतलब ये उसकी हथकड़ी को खोल देना चाहिए था। हॉस्पिटल जब डॉक्टर ने कह दिया कि ये डेड हो गया तो खोल देना चाहिए था। उस वक्त तो खुली होगी, नहीं खुली थी, तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। आपने Dead- देखी है? जी, सबने देखी है। वहां भी घुस गई जी लगी नहीं, अल्लाह ताला- तस्वीर सबने देखी है ना। हथकड़ी लगी हुई है उसकी, मैं बताती हूँ आपको, हथकड़ी यूं लगी हुई है, सीने पे ब्लड है सारे का सारा, पता क्या होगा, और एक स्टेपनोस्कोप उसके सीने पे लगा के चेक किया जा रहा है कि धड़कन चल रही है कि फिर वो मैं आपको बताता हूँ, चूंकि FIR 324 की दर्ज हुई है, जी। पुलिस वालों को ये कभी शुबा होगा कि शायद ये बच जाए, शायद इस वजह से उन्होंने रखा होगा भाई ये कहीं उठ के भाग ना जाए। जाहिर है कि पुलिस वालों ने भी हिसाब देना, वो इतना हाई प्रोफाइल बंदा फायरिंग होने के बाद भी निकल जाए तो पुलिस वालों को तो सजाए मौत हो जानी थी। उन्होंने इस हवाले से बाकी इंसानियत के नाते से उनको खोल देनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं मामलात को, कानून को। देखिए, कानून, कुछ क्रिमिनल्स कहते हैं गेम है, जिसकी हेराफेरी जिसको आती है वो मंजाव है, लेकिन ये गलत है। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, मैं इसको ये नहीं कहती कि ये अच्छी बात है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हम जब भी किसी पुलिस मुकाबले को रिपोर्ट करते हैं, हम एंड पे कहते हैं कि साथियों की फायरिंग से हलाक। कौन कितनी पावर में है, इन अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? दलेरी क्यों नहीं दिखाई जाती? कातिल मारा, इश्तिहारी मारा, जानी मारा, मंशियात फरोश मारा, डाकू मारा, क्यों नहीं बोलते खुल के? बेटे ये देखिए मेरी बात सुने, ये वो पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, इसमें साथियों की फायरिंग से नहीं मारा गया वो, इसमें लिखा हुआ कि अपने भाइयों की फायरिंग से जो है ना हलाक हुआ, ये लिखा गया ना। अब भाई जिंदा है, अब हो सकता है पुलिस ने उठा ली हो। दो चीजें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चीजें यहाँ पे दो निकलती हैं, दो रास्ते जाते हैं जी। एक तो ये कि पुलिस वालों ने भाइयों का नाम डाल दिया होगा, उन चुप करा लांगे ना, ताकि आप बोलणगे तो ना आवाज बंद होगी, मुंडे साढ़े दो और मर जाने। लेकिन उसकी माँ भी बैन डाल रही है, मेरे बाकियां ने बचा लो, पुत्र मेरे बाकियां ने बचा लो, पता नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही है मैं। और दूसरी बात यह है वो वकूए पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क जो है ना, पहली बात तो अगर ये वाकया हुआ है, मेरी बात अब नोट करूँ, अगर ये वाकया हुआ है तो ऐसा रिस्क भाई ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर भाइयों को फिट भी किया जा रहा है तो मेरी बात सुने तहमीना, आपके चैनल के तो आपको इतनी दुनिया देखती है, मैं जानवन आपको बताऊं, अगर भाइयों को पुलिस ने फिट किया, पुलिस ने मार देगी। ये मेरा भी मार देगी, मेरा तजर्बा। प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप? मेरा तजर्बा जो है ना वो यही कहता है, प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, तजर्बा मेरा यही कहता है। अच्छा, कि पुलिस वाले जो है, पुलिस को इनको मार के क्या हासिल असूल है? पुलिस को पहले उसको मार के क्या हासिल उसूल था, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं लोग? लेकिन मैं तो यही नहीं कह रही कि पुलिस ने मारा, मैं तो कह रही हूँ मुबैना पुलिस मुकाबला। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना मुबैना पुलिस मुकाबला है। मैंने आपको अभी बातों में ये बताया है कि मुझे ये यकीन है कि वाकया पता क्या हुआ है। ठीक है। वो फायरिंग से जख्मी हुआ है, पुलिस वालों ने क्या लाश ਨੂੰ संभालिए कि ਅਸੀਂ अपना गोली तो अपना दिफा करिए, उन्होंने गोली मार के मार दिया होगा। और अगर उन्होंने भी मार दिया तो खराज तहसीन पेश करता हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिल्कुल, ऐसे आवाम बड़ी राजी है इस बात पे। ऐसे बंदे को मावराए अदालत कत्ल कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर चंद सेकंड्स के लिए हम बात को खंगालने के लिए मैं आपसे ये सवाल करूं कि एहसन शाह को मारने में किसका ज्यादा फायदा था, तो कौन लोग है वो? एहसन शाह को मारने में ना ज्यादा हमारा पाकिस्तानियों का फायदा हुआ, और मेरी नजर में सबसे ज्यादा नहीं का। और दूसरा जो है उनकी माँ को सुकून मिल गया। अच्छा। पनाज की वालदा को जेन्युइन सुकून मिला होगा, और उसके भाइयों को जो है ना इतना सुकून शायद ना मिला हो, क्योंकि मैंने देखा है मसब वगैरह ने वो अगर वो अच्छे होते ना तो अभी तक 20 टिकटॉक लग गए होते। मैं कहती हूँ सलाम है उस लड़के को जो आला तालीम हासिल करके आया, जिसको ये बताया गया कॉल पर कि एहसन शाह का इस तरह से मर्डर हो गया है, तो उसने आगे से ये नहीं कहा कि चंगा हो गया, उसने आगे से कहा अल्लाह अकबर। क्या तरबियत उसकी माँ ने उसकी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। बिल्कुल, मेरी नजर में बड़ा उसे कैसर भट्ट को बड़ी खुशी हुई होगी। अब इसमें जो है उनके वो जो है वो जो चाचा जो हैं, वो जो भाई पहलवान है,
बच्चू पहलवान है, पहलवान। हसन पहलवान है, इसका इनका छोटा भाई जो फतेह है, मीर फतेह है, और इनके जो करीबी मोहल्लेदार है, जैसे आपने रेडी वाले की बात सुनाई है, मेरी नजर में सारा इलाका वहाँ पे खुश होगा। बल्कि लाहौर शहर जश्न मना रहा है। एक बंदे ने मुझे नीचे क्या लिखा हुआ है, और अच्छा एक और आपको बात बताऊं, कल आपने एक वीडियो देखी लगी थी, उसमें गाना क्या लिखा हुआ है इसकी ना मैयत के ऊपर, डिस्को स्टेशन छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें। आप ये देखे पहले गाने लगते ले जा यार हवाले रब, जी बिल्कुल बिल्कुल, सैड सॉन्ग लोग जो है कॉमेडी सॉन्ग्स लगा रहे हैं। ये क्या है, लोग जो है ना गमो गुस्से से भरे हुए थे, उनको ये मरा हुआ देखना था। लोग कहते हैं हमने इसके मरे हुए की तस्वीर देखनी थी। लोग मुझे कह रहे हैं चोई साहब को फ्रंट तो फोटो ला के दाओ, ਇਹਨੂੰ गोलियां किन्नियां वजियां, पोस्टमार्टम दी नंगे दी फोटो आंदा हो, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ फायर कितने कितने बजे। लोग गमो गुस्से में थे। ये बात आप मानती हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ, और मैंने अपने व्लॉग्स में बाकायदा ओपनली ये बताया कि सिंगल बंदा मुझे रोता धोता या अफसुर्दा नजर नहीं आया, सवाई बीवी के। जाहिर है उसका शौहर है, माँ के जिसने पेट से पैदा किया, या उसकी बाकी बहनों के, जाहिर है उनका भाई है। इस बात का मुझे जवाब दीजिए। आपसे सवाल करती हूँ कि वालिदा ये कहती हैं माएँ सबकी बराबर होती, वालिदा ये कहती हैं कि अमीर बालाज भी मेरा बेटा था और एहसन शाह भी मेरा बेटा था, जाहिर इस दुनिया से चला गया। मुझे जितना दुख एहसन शाह का है, इतना दुख मुझे अमीर बालाज का भी था। अगर आपको उतना दुख था तो फिर आप डेथ पर उसके घर क्यों नहीं गई? ऐसे बयान हमने क्यों नहीं टिकटॉक पे देखे जो कि अब देखे हैं? बेटे वो बात पता है, माँ के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं पास करता। मैं अपनी माँ का बहुत ज्यादा था, माँ सांझी हैं, और माँ जो है ना वो सबकी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो मैं ना, आप तो खातून बन के बात कर रही हैं, आपकी करने बनता है। मैं माँ की किसी भी बात के ऊपर ना कमेंट नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने माँ के साथ सारी जिंदगी मोहब्बत की है। माएँ सबकी जो है ना भोली होती है। बिल्कुल। बाहर जाकर हम लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, माँ को जाकर नहीं बताते। बाहर से चोरियां करते हैं, माँ को नहीं बताते। मंशियात पीते हैं, माँ को नहीं बताते। माँ को कोई कसूर नहीं है, वो माँ की बात को छोड़। डाकू मरता है तो मार होती है उसकी। बेटे माएँ जो है ना, वो माँ कुत्ते की मर जाएगी ना तो वो भी रोएगी। बिल्कुल। एक बिल्ली का बच्चा मर जाएगा, आप देखें वीडियो है, बांदर को दफना रहे हैं, बांदरी को दफना रहे हैं, उसका बच्चा मिट्टी को खोद रहा है। ये सारी चीजें ही होती हैं। माँ की बात का ना, मैंने तो उसकी माँ बैन डाल रही है, यकीन करें अगर उसका बाप डाल रहा होता ना तो बाप को मैंने डंडा दे देना था। लेकिन माँ की बात में करके मुझे अपनी माँ याद आ जाती है। मुझे वही इसी तरह मेरी माँ भी होती थी कि मेरा खामद मार देता, मेरा पुत्र मार देता, तो मैं माँ की बात के ऊपर ना मुझे अजीब सा लगता है कोई बात को क्रॉस में इसके ऊपर करूँ एग्जामिनेट। आज के व्लॉग का लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि दुनिया एक मकाफाती अमल है जहाँ जो काम जो कोई करेगा वो उसको भुगतेगा। किसी को किबला दुरुस्त करने का मौका अल्लाह ताला दे देते हैं, किसी को नहीं देते। एहसन शाह को मिला या नहीं? बेटे मेरी बात सुने, ये तो वो सवाल है कि जिसका जवाब मैंने फिर क्लब के देना है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, आप सवाल वो कर देते हैं, बटन के ऊपर पाँव रखने में तमाशा देखती हैं माइंस, अब शायद अंकल उड़ जाएगा। बेटे ये कत्ल जो है ना, आप यकीन करें खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हिस्ट्री में ये जो बलाज का कत्ल है ना, इस सदी का डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड केस होगा पाकिस्तान की तारीख। आप ये देखें, लोग मंतकी अंजाम देखना चाहते थे, अब लोगों की तवज्जो जाने, लोग कहते हैं तीफी बाट से नजर हटाई, लोगों की खुद ही हट गई है। लोग कहते हैं लोगों की नजर में जुल्म जो है ना इसने किया था, क्योंकि ये दुश्मन नहीं था। हाँ, बिल्कुल। ये दोस्त था। तीफी बट दुश्मन है। आपका दुश्मन क्या आपके लिए? वो कहेगा कि तमीना जो है ना बड़े अच्छे कपड़े पहन के शादी पे जा रही है, इसको कुछ नहीं कहना। बिल्कुल। वो तो उधर भी आपको ब्रेस्ट मारेगा। बिल्कुल। दुश्मन होता है। लेकिन इसने जो दोस्त बन के किरदार अदा किया ना, दोस्ती के नाम से घिन आनी शुरू हो गया। बस ये मेरा मैसेज है। थैंक यू। कोई ऐसी बात नहीं बेटा।